स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक अगले वीडियो में। तो चलिए बात कर लेते हैं 15 अप्रैल की। और जैसा कि आप सभी ने देखा, इज़राइल और ईरान के बीच में जो टेंशन है उसकी वजह से मार्केट फॉल किया, गैप डाउन ओपन हुआ और मार्केट फॉल किया, लेकिन जितना एक्सपेक्टेड था उतना नहीं गिरा, और जो कि स्वाभाविक है। उसका कारण ये है दोस्तों, इसका कारण पता करने के लिए हमको सबसे पहले पिछले 2 केसेस एनालाइज़ करने पड़ेंगे। पिछले 2 केसेस का मतलब है, पहला केस तो ये जो इज़राइल और हमास के बीच में हुआ था, और दूसरा केस जो रशिया और यूक्रेन के बीच में हुआ था। ठीक है, तो जब भी लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन आए तो सबसे पहले पैनिक नहीं होना है। देखना है कि मार्केट ने जब पहली बार ऐसी सिचुएशन हुई थी तो कैसा बिहेव किया था। तो देखते हैं दोस्तों कि सबसे पहले तो डेट हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर मैं जब सर्च करता हूं कि क्या डेट थी तो 7 अक्टूबर 2023, ठीक है, ये पहली डेट थी इज़राइल और हमास के बीच में। और दूसरी जो डेट थी वो थी लगभग 24 फरवरी 2022। तो दोनों डेट्स को हम देखेंगे कि जब ये सिचुएशन पहले आई थी तो मार्केट ने कैसा बिहेव किया था, जिससे कि हम ये देख सके कि मार्केट हमारा आगे कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, तो 7 अक्टूबर में जाएं 2023 में तो हम ये देखेंगे कि ये है यहाँ कहीं पे। ठीक है, 7 अक्टूबर यानी कि 4, 6, 7। देखिए यहाँ पे भी मार्केट क्या हुआ था, गैप डाउन ओपन हुआ था, लेकिन इतनी बड़ी रेड कैंडल नहीं बनी जितनी एक्सपेक्टेड थी। ठीक है, 6, 7 को वॉर हुआ था, 7 को वॉर हुआ था, वीकेंड था आई थिंक, पता नहीं ये चीज़ें वीकेंड पे क्यों होती हैं। और 9 को मार्केट खुला था, तो 9 को जब मार्केट खुला था तो ये आप देखिएगा कि इतनी बड़ी रेड कैंडल नहीं बनी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट गया सीधा ऊपर। उसके बाद उसने कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड किया था। देखिए रेंज में मार्केट रहा है और बहुत बड़ा फिर उसके बाद फॉल आया है। इसका मतलब जब न्यूज़ आती है मार्केट तब रिएक्ट नहीं करता है, उसके कुछ दिनों बाद मार्केट रिएक्ट करता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, उससे पहले अगली डेट देख लेते हैं जो कि थी यूक्रेन और रशिया के बीच में 24 फरवरी 2022। ठीक है, इस केस को भी एनालाइज़ कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे आगे। 24 फरवरी 2022, तो 24 फरवरी 2022 जो कि आता है लगभग यहाँ पे 24 फरवरी यहाँ कहीं पे आएगा, 22, 23, 24 फरवरी। देखिए क्या हुआ, ये रहा 24 फरवरी को मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, रेड कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, ग्रीन कैंडल्स बनाई, कुछ दिन रेंज में रहा और उसके बाद मार्केट सीधे डाउन। ठीक है, तो ये 2 सिचुएशन एनालाइज करने के बाद हमें ये पता चलता है कि पहली बात तो जितना पैनिक मार्केट में आता है उतना मार्केट रिएक्ट नहीं करता है, और जो कि स्वाभाविक है। उसका कारण ये है दोस्तों कि जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो सबसे पहले क्या होता है कि सेलर्स आते हैं, जो रिटेल सेलर्स होते हैं, छोटी मछलियाँ जिसे हम बोलते हैं, और वो जब सेलर्स आते हैं तो मार्केट में इसका मतलब बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आई है। तो इसका मतलब ये है कि ऑपरेटर एक्टिव होगा। जब भी लिक्विडिटी आती है तो मार्केट में ऑपरेटर एक्टिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे बहुत सारे सेलर्स, वो अपना स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ ऊपर। इसका मतलब मार्केट यहाँ पॉसिबली 1-2 दिन में ऊपर जाएगा, यहाँ पे कुछ इस पॉइंट पे कुछ दिन बिताएगा, कुछ टाइम स्पेंड करेगा, रेंज में रहेगा, और उसके बाद फिर मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, तो ये जो मौका होगा हम लोगों के पास, इसमें हम कह सकते हैं कि आप अपना कुछ प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं और अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि कैसे शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। ठीक है, तो ये रहा ये वीडियो इसके रिगार्डिंग की जब भी वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो कैसा मार्केट रिएक्ट करता है। और तो